हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम साइन कोसाइन टेंजेंट का थ्री ए देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमारे पास है 1 + साइन 2a + कॉस 2a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर a। प्रूव दैट है 1 + साइन 2a। ठीक है, तो LHS से हम चलते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो 1 + कॉस ऑफ 2a को हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, इसको एक साथ रखते हैं, प्लस साइन 2a, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो 1 + कॉस 2a हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉस a। अच्छा, इसका स्क्वायर भी तो चल रहा है। यहाँ से हम cos 2 टाइम्स cos, तो 2 टाइम्स तो ये 4 हो जाएगा। cos a कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर a बाहर। ठीक है, ये बचा क्या, तो ये बचा cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर। और इसको हमने देखा था पहले भी 4 cos स्क्वायर a, और ये क्या था, तो ये था 1 + साइन 2a। ये था ना साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन ए कॉस है, तो 2 साइन ए कॉस ए को हम साइन 2a लिख सकते हैं। ठीक है, ये a है 2 साइन, तो 1 तो हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन 2a हो गया 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, आगे चीज। ठीक, तो चलते हैं हम आगे। साइन कोसाइन एंड टेंजेंट ऑफ थ्री है। ठीक, तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था पहले कि साइन ऑफ a प्लस बी, ये था क्या, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा था, तो साइन a हमारा क्या आया था, साइन 2a हमारा क्या आया था, a b को भी a रख दिया, तो 2 साइन a कॉस a। ठीक है, इसी प्रकार से हम साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन a प्लस 2a, तो ये हो जाएगा साइन a। अच्छा, कॉस 2a क्या हो जाएगा, कॉस 2a जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ साइन ए कॉस 2a प्लस कॉस a साइन 2a। ठीक, देखो साइन a है, हमें साइन 3a है, तो साइन के फॉर्म में ही चेंज करना है। तो कॉस 2a को हम साइन के फॉर्म में क्या लिखते हैं, तो हम साइन के फॉर्म में उसको लिखते हैं। देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन के फॉर्म में, प्लस कॉस ए, तो कॉस ए, और साइन 2a को हम लिखते हैं 2 साइन ए कॉस ए। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए और कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए तो उसको हम लिखेंगे 2 साइन ए, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये अच्छा ये स्क्वायर है तो ये क्यूब हो जाएगा, क्यूब। तो यहाँ साइन ए माइनस 2 साइन
क्यूब ए प्लस 2 sin a माइनस 2 sin² साइन क्यूब ए, तो यहाँ हो गया 3 sin a माइनस 4 sin³ ए sin 3a। ठीक है, तो sin 3a क्या है अपने पास, तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया sin 3a। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin a अगर कॉमन आप ले लो तो ये दिखना चाहिए 3 माइनस 4 sin² a। ठीक है, इस टाइप से मतलब आप ऐसे यूज हम कैसे कर सकते हैं, तो sin 3a अपॉन sin a विच इज इक्वल टू 3 माइनस 4 sin²a। यहाँ से आप cos² में भी इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो वो तो कन्वर्जन आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो इसे हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है sin 3a। इसी प्रकार से हम देखते हैं cos ऑफ 3a। cos 3a, तो हम इसको लिख सकते हैं cos a प्लस 2a, तो cos a cos 2a माइनस sin a sin 2a, तो cos a और cos 2a, तो cos a और इसको हम लिखते हैं 2 cos² a माइनस 1 माइनस sin a और यहाँ से आएगा 2 sin a cos a। ठीक है, तो इस sin a को और sin a को हम लिख सकते हैं क्या, sin²a, तो उसको हम लिखेंगे 1 माइनस cos²a। ठीक है, और यहाँ से जो cos a है उसको हम रख लेते हैं ऐसे, तो ये क्या हो गया 2 cos³ a माइनस cos a माइनस 2 cos a इंटू 1, तो 2 cos a माइनस माइनस प्लस 2 cos a, तो 2 cos³ a, तो यहाँ हो जाएगा 4 cos³ a माइनस 3 cos²a, ये हो गया cos ऑफ 3a। ठीक है, यहाँ भी इसको देख सकते हैं कि cos 3a अपॉन अगर हम cos a लिखते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 cos² a माइनस 3। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखते हैं tan ऑफ 3a, तो हम लिख लेते हैं tan a प्लस 2a, तो इसको लिखते हैं tan a, तो tan a प्लस tan 2a 1 माइनस tan a tan tan 2a, और tan 2a इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है tan a प्लस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan² a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan² a। ठीक, तो देखो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan³ a प्लस 2 tan a
अपॉन जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बट इसको पहले मल्टीप्लाई कर तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस का 2 टेन स्क्वायर ए। ठीक, तो ये हो गया, और ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए, ये होता है टेन ऑफ 3 ए। ठीक है, तो इस प्रकार से tan 3 अपना आ गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 3a या इसको ऐसे कर लेते हैं, साइन क्यूब 40 डिग्री 8 टाइम्स माइनस 6 साइन 40 डिग्री। इसको आपको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू बताना है। तो हम 2 इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस 3 साइन 40 डिग्री। ठीक है, अगर हम -2 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 3 साइन 40 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 40 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो ये है -2 साइन 120 डिग्री विच इज इक्वल टू -2 इंटू √3/2 विच इज इक्वल टू माइनस का √3 आंसर। ठीक है, तो प्लस माइनस जब भी साइन 3a आएगा तो 3 साइन ए आएगा, साइन 3 थीटा तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और जब cos 3a आएगा तो 4 cos क्यूब ए आएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं हम, साइन 3a अपॉन साइन ए माइनस cos 3a अपॉन cos ए। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो हमें साइन 3a पता है, क्या है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस क्यूब ए में क्या आएगा, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए अपॉन कॉस ए विच इज इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए प्लस 3। ठीक है, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ वो वेट वेट वेट, यहाँ माइनस है, फॉर्मूला तो माइनस है। ठीक है, और इक्वल टू, ठीक इस प्रकार से। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 3 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस क्यूब ए
माइनस कॉस 3a अपॉन कॉस ए प्लस साइन क्यूब ए प्लस साइन 3a अपॉन साइन ए विच इज इक्वल टू, ठीक। तो हमारे पास कॉस क्यूब ए है, तो कॉस क्यूब ए माइनस कॉस, तो इसको हम लिख लेते हैं 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन क्यूब ए प्लस 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए। तो कॉस क्यूब है तो ये हो जाएगा क्या, कॉस क्यूब है -4, तो ये 3 पहले हम 3 कॉस ए लिख लेते हैं माइनस ये हो जाएगा 4, तो -3 कॉस क्यूब ए अपॉन कॉस ए प्लस यहाँ से अगर हम देखें तो क्या है 3 साइन ए माइनस 3 साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए। तो 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए से हम डिवाइड करते हैं तो यही आएगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम लिखते हैं 3 माइनस 3, अच्छा 3 3 6 3 3 6 और कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए, तो 6 माइनस 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। प्रूव दैट, हमारे पास है 4 कॉस स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 3, 4 कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 3 विच इज इक्वल टू tan 9 डिग्री, ठीक। तो तो इसमें हम क्या करेंगे कि LHS लेते हैं हम 4 कलर, ये 4 कॉस स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री, फिर है 4 कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 3, इसमें भी हम कॉस 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो आया, तो ये क्या आया 4 कॉस क्यूब 9 डिग्री माइनस 3 कॉस 9 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 9 डिग्री इंटू 4 कॉस क्यूब ऑफ 27 डिग्री माइनस 3 कॉस ऑफ 27 डिग्री बटे कॉस ऑफ 27 डिग्री। तो ये हो जाएगा क्या, कॉस 27 डिग्री 9 3 जा अपॉन कॉस 9 इंटू ये हो जाएगा कॉस 81 डिग्री अपॉन कॉस का 27 डिग्री। तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। कॉस 81 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 9 डिग्री, 90 माइनस थीटा
तो ये हो जाएगा cos 9, तो यहाँ हो जाएगा tan ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो ठीक, टू एक्सप्रेस cos 5a in terms of cos, ये निकालना है, बस एक्सप्रेस करना है, ये जरूरी नहीं है कि याद रहे फॉर्मूला, ठीक है, बट अच्छा जो हो आता है वो हम लिख देते हैं पहले। cos 5a विच इज इक्वल टू 16 cos टू द पावर 5a माइनस 20 cos क्यूब a प्लस 5 cos a। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। चलिए, cos 5a को हम लिख सकते हैं cos 3a प्लस 2a, तो cos 3a cos 2a cos sin 3a sin 2a। cos 3a को हम लिख सकते हैं 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos ऑफ a। cos 2a को हम 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। sin 3a को हम 4 sin 3 सॉरी हम sin 3a को लिखते हैं 3 माइनस 4 sin स्क्वायर a इंटू, इससे हम कॉमन ले लिए हैं sin a, और यहाँ से हो जाएगा 2 sin a cos a। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 4 cos क्यूब a तो 8 cos 5a पावर 5 माइनस 4 cos क्यूब a माइनस 3 2 जा 6 cos क्यूब a माइनस प्लस 3 cos a माइनस 3 माइनस 4, इसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, साइन ए इंटू साइन ए कॉस स्क्वायर है, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है, उसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है 2 कॉस है। ठीक है, तो इसको तो हम एज इट इज लिखते हैं। अच्छा, ये 10 हो जाएगा कॉस 5a माइनस का 10 कॉस क्यूब a प्लस का 3 कॉस a माइनस। अच्छा, इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, तो माइनस का 4 तो ये 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, 4 माइनस का 3 तो माइनस 1। अब कॉस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 कॉस a माइनस 2 कॉस क्यूब a।
ठीक है। अच्छा, तो 8 cos 5a माइनस का 10 cos क्यूब a प्लस का 3 cos ऑफ a माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8 cos क्यूब a एंड माइनस का 4 2 जा 8 cos ऑफ 5a, ठीक है, माइनस का 2 cos a एंड प्लस का 2 cos ऑफ क्यूब a, ठीक। ठीक है, तो हम यहाँ से देखें तो 8 cos क्यूब है और 2 तो ये 10 हो गया, और यहाँ माइनस है तो माइनस का ये भी माइनस का, तो अच्छा पावर 5 वाला -8 माइनस माइनस प्लस तो ये 16 cos टू द पावर 5 है, माइनस का ये 10 यहाँ से और इधर से भी 10 तो ये 20 cos क्यूब है, 3 का cos है और इधर माइनस का 2 cos है, माइनस माइनस प्लस और 3 तो ये 3 to 5 cos है, ठीक। तो हमारा cos ये क्या आया, cos ऑफ 5 है, ठीक। तो इसी प्रकार से आपको एक होमवर्क में दे दिया जाए sin 5a करने को तो आप कर सकते हैं। तो प्रूफ करना है आपको sin 5a विच इज इक्वल टू 16 sin 5a माइनस 20 sin क्यूब a प्लस 5 sin, ठीक है। ये होमवर्क में है, करना ऐसे ही सभी टर्म को कॉस में चेंज करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, अच्छा tan का एक देखते हैं, tan of 3x into tan 2x into tan x which is equal to tan of 3x माइनस का tan 2x माइनस का tan x, ठीक। तो यहाँ क्या है कि अगर हम 3x को tan ऑफ, हम लिख लेते कि tan ऑफ 2x प्लस x, और इसको हम ब्रेक कर लेते तो tan 2x प्लस tan ऑफ x 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा tan 3x माइनस tan ऑफ 3x tan 2x tan x tan 2x x, इसको इधर लाते हैं उसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा tan 3x इंटू tan x और tan 2x इंटू tan x विच इज इक्वल टू tan ऑफ 3x माइनस tan 2x माइनस का tan x, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम 3 क्वेश्चन ही करेंगे बट उसको हम एज अ रिजल्ट याद रखेंगे, ठीक है। ये है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ये होता है 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा, ठीक है। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं LHS।
साइन थीटा हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है। और ये बाई 2 हम कर देते हैं, तो साइन थीटा बाई 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 साइन ऑफ दिस, ठीक है। तो या तो प्लस में लिखा हुआ है तो माइनस टाइम्स करके लिख लेते हैं, तो कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा माइनस 60 माइनस थीटा माइनस कॉस ऑफ, प्लस इसको कर देते हैं तो 60 माइनस थीटा प्लस 60 प्लस थीटा, तो हम लिख लेते हैं साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा अपॉन 2, 60 से 60 गया तो ये हो गया कॉस माइनस का 2 थीटा, और यहाँ से माइनस का कॉस 120, ठीक है। तो साइन थीटा बाई 2, इसको हम लिखते हैं कॉस 2 थीटा, और कॉस 120 क्या होता है, तो वो माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस 1/2, ठीक है। 1/2 बाहर, तो ये हो गया साइन थीटा बाई 2, और कॉस 2 थीटा को हम साइन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। जैसे cos 2 थीटा हमारा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको हम cos को लिख लेंगे साइन में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ हो गया हमारा साइन थीटा अपॉन 2, ये हो गया क्या, यहाँ 2 प्लस 1 तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, अच्छा 2 तो यहाँ से भी तो बाहर आया था, तो ये 4 था ना, तो 1/4, और इसको अगर हम अंदर ले जाते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक। तो ये होगा क्या, 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है, इक्वल टू RHS। इसी प्रकार से cos थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा, ठीक है। इसको जो है वो खुद से करना है, प्रूफ जो है इस और खुद से करना है, वो होमवर्क में है आपका। और जब साइन बाई कॉस ऐसा चल रहा है तो tan भी तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इंटू tan ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस का थीटा विच इज इक्वल टू tan ऑफ 3 थीटा, क्योंकि 1/4 से 1/4 ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आ गया। तो ये 2 रिजल्ट जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम अभी
क्वेश्चन कर लेते हैं। टू प्रूव 1 प्लस टू प्रूव दैट 1 प्लस साइन 2a अपॉन cos of 2a which is equal to tan of 45 डिग्री प्लस a। ठीक है, LHS चलते हैं। तो 1 प्लस साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, tan ऑफ, अगर इसको हम देखें तो ये क्या है? तो ये 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। ठीक है, तो 1 प्लस साइन 2a को हम लिख लेते हैं साइन a प्लस यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा? साइन a, तो स्क्वायर है तो अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan a का स्क्वायर अपॉन cos से डिवाइड तो 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan a इंटू 1 प्लस tan a। अच्छा, वहाँ साइन ए कॉस स्क्वायर है तो माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए भी लिखकर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो एक से तो ये चला गया, तो बचा क्या? 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए। तो यहाँ हो गया, इसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस a। ठीक है, तो पाई बाई 4 प्लस ए भी इसे हम लिख सकते हैं। ठीक, तो डबल एंगल के फॉर्म में जो कुछ फॉर्मूला था उसे हम जरा एक बार देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ हम प्रॉपर्टी रिजल्ट देखते हैं। क्या है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम अगर साइन 2 थीटा लिखते हैं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये बस रिजल्ट है ऐसे ही। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन ऑफ, अरे भैया इसको साइन ऑफ 2 थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 साइन थीटा से साइन थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये हो गया tan थीटा।
ठीक है। और हमने तो एक फॉर्मूला देखा ही है, वो था क्या, तो वो ये था कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये क्या था, तो ये था हमारा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन सब का यूज करके हम कुछ कॉट 7.5 डिग्री देखते हैं। ठीक है, हमें देखना है कॉट 7.5 डिग्री। थीटा इक्वल टू है 7.5 डिग्री, 2 थीटा इक्वल टू 15 डिग्री एंड 4 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यही है। और हमने 15 डिग्री देखा था, अगर देखें तो साइन साइन हमने 15 डिग्री देखा था, ये क्या था, तो 1/√6 माइनस √2 और प्लस √2 ये था। और हाँ ठीक है, और इसी में कॉस 15 डिग्री ये क्या था, तो वो था 1/√6 माइनस √2। ठीक, चलिए, तो कॉट इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री। अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था, हमने यही तो देखा था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा विच इज इक्वल टू क्या था, कॉस ऑफ कॉट ऑफ थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ तो कॉट थीटा हमने अभी देखा था। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं यहाँ पर, 1 प्लस कॉस 15, इस एक काम करते हैं, वो बात तो वही पड़ेगा, तो एक काम करते हैं ना, इसमें से √2 अगर हम कॉमन लेते हैं, तो ये √6 माइनस √2 प्लस 1 इसको रहने देते हैं, और इसको हम लिख लेते हैं √3 प्लस 1, √2 बाहर, और यहाँ से भी √3 माइनस 1, √2 बाहर। ठीक है, तो ये बाहर जो √2 आया इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, तो हमारे पास ये है क्या, ठीक है, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर बनेगा, तो √6 माइनस √2 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2√3। ठीक है, अपॉन √3, तो 3 में 2, तो अच्छा, तो हम 2 अगर यहाँ से 3 प्लस 1 4 प्लस 2, तो √6 माइनस √2 प्लस 1
और 2 कॉमन लेते हैं तो 2 प्लस रूट 3 और बाई ये इंटू 2 तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको √6 माइनस √2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस √3। तो ओके 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 अच्छा, इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2√6 माइनस √6 ही करते हैं तो √6 √3 तो √18 माइनस 2√2 माइनस का √6। ठीक है, 1 से 2 प्लस का √3 तो 2√6। अच्छा, माइनस √6 तो ये √6 बचेगा केवल। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 3√2 और 9 2 जा 18, 9 को हम 3 बाहर किए। ठीक है, 2√2 और ये तो हो इसका काम तमाम, तो 2 प्लस √3। चलिए, तो √6। अच्छा, कुछ √18 जो था वो तो प्लस में था, तो यहाँ हो जाएगा √2। ठीक है, इससे माइनस होते हैं, अब प्लस 2 प्लस √3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 प्लस √3 और 2 को हम लिख सकते हैं √4 और √6। तो इस प्रकार से भी इसका कॉट 7.5 डिग्री। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि √a प्लस √b प्लस √c प्लस √d है, ये तो आपका आंसर आ गया। तो ऐसे निकालने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए तो आपसे पूछा जाए कि ABCD बताइए, चाहे A इंटू D अपॉन B इंटू C पूछ दिया जाए तो क्या आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार से, तो इसलिए हम इसको ऐसे निकाले। ऐसे इसको अगर कॉट 7.5 डिग्री अगर हम देखें तो ये एक इस प्रकार से है, √3 प्लस √2 इंटू √2 प्लस 1। देखो, यहाँ से अगर हम √2 कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √2 तो 2√2। वैसे नहीं कर लेते हैं तो एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड वेट। √2 प्लस √3 प्लस 2 प्लस √6 है। ठीक है, तो 2 को तो हम √2 लिख ही सकते हैं, 2 को √2 इंटू √2। ठीक है, हाँ, तो अब एक काम करते हैं, √2 प्लस √3 यहाँ से है, यहाँ से हम √2 कॉमन लेते हैं तो √2 प्लस √3 तो √2 प्लस √3 इंटू √2 प्लस 1। ठीक है, अच्छा, √3 प्लस √2 √3 प्लस √2 √2 प्लस √3 प्लस ये है। अगर इस प्रकार से आप निकालते हैं और मान लीजिए आप ऐसे पूछा जाए, इस ऐसा क्यों निकाला जाए, तो ऐसा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्यों निकाला जाए, तो उसका आंसर ये है कि मान लो कि ये ऐसा है √a
प्लस रूट बी इंटू रूट ए प्लस 1, इस प्रकार से है। तो ए क्या हो गया यहाँ पर, ए हो गया 2 और बी क्या हो गया 3, और पूछ ले आपसे कि ए प्लस बी बताएं, तो ये 5। इस प्रकार से एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, जेई मेंस एडवांस दोनों में। तो ये तो है कि आप फॉर्मूला ये ध्यान रखें, इसका मान वैल्यू तो अच्छा है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि मान लो गिवन है कॉस ऑफ 3a अपॉन कॉस ए, ये क्या दे रखा है 1/2, ठीक। तो हमें फाइंड करना है साइन 3a अपॉन साइन ए, ठीक। तो cos 3a को हम क्या लिखते हैं, तो ये हो जाएगा फॉर cos क्यू ए माइनस 3 cos ए अपॉन cos ए विच इज इक्वल टू 1/2। cos ए से डिवाइड कर दिए तो 4, और अगर हम इसको लिख लेते हैं cos स्क्वायर ए, तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लें, और माइनस 3 इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 3 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1/2। 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 विच इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1/8, या 4 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर हम देखें तो ये डिवाइड करेंगे तो ये 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या था, 4 साइन स्क्वायर ए का वैल्यू ही था 1/2, तो 3 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 5/2, विच इज इक्वल टू 5/2 आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे नहीं करने लगे, मान हम इसका साइन ए इक्वल टू 2√2 फिर पॉजिटिव निगेटिव, कोई मतलब नहीं। पहले हमें जो निकालना है उसे भी तो एक बार चेक कर ले कि इसमें क्या आ रहा है। तो यहाँ साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर फॉर्म बन रहा है, और अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करते हैं और एनालाइज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ साइन स्क्वायर ए निकाले, फिर उधर साइन स्क्वायर ए का वैल्यू पुट किए, आंसर। तो नेक्स्ट क्लास में हम साइन 18 कॉस 36 वगैरह ये सब देखेंगे, उसका डेरिवेशन, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं उसको हम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और आप चैनल जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो आपको करना भी चाहिए, ठीक है।